अस्सलाम वालेकुम तमाम फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो ये रोड्स का हाल देखे, मैं आई थी अम्मी की तरफ और ये उनकी साइड की रोड बन रही है और काफ़ी रोड्स की खुदाइयाँ स्टार्ट हुई हुई हैं। फिर मैं आई, मेरी भांजी बहुत ज़्यादा रो रही थी। वो मुझे कह रही थी कि मुझे हर हाल में आपने शॉपिंग मॉल लेकर जाना है और मैंने वहाँ पर घूमना है, मैंने वहाँ पर झूले लेने हैं। दिल मेरा बिल्कुल नहीं कर रहा था क्योंकि मेरा दिल इतना ज़्यादा उदास है कि मेरा शॉपिंग करने को भी दिल नहीं कर रहा था। लेकिन मैं अपनी भांजी की खातिर आज एम्पोरियम मॉल आई और मुझे आज ही पता लगा कि आज़ादी सेल लगी हुई है। तो मैंने कहा चलो उसको घुमाते फिराते भी हैं और साथ ही मैं वीडियो भी बना लेती हूँ, तो आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। अगर आप लोगों को भी नहीं पता कि आज़ादी सेल लगी हुई है, हर जगह पे लगी हुई है, तो आप भी जाके विज़िट कर लें और कुछ ख़रीदना हो तो ख़रीद लें। तो यहाँ पर हम चीज़ें देख रहे थे, बस विंडो शॉपिंग ही की है, हमने कुछ भी नहीं ख़रीदा क्योंकि दिल ही नहीं ठीक हो रहा। इतनी उदासी है, इतना दिल खफा है कि मेरा दिल भी नहीं कर रहा था कि मैं वीडियो बनाऊँ, लेकिन अपनी भांजी की मैंने ये शरारतें कैप्चर करनी थी, इस वजह से ये वीडियो मैंने क्लिक की है। तो ये थोड़ी बहुत जो क्लिप्स हैं ये मैंने ली हैं। आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक और आगे भी शेयर कर दीजिएगा। यहाँ पर फिर मेरी भांजी कह रही थी कि मैंने अपने लिए बंटी लेनी है, तो यहाँ उसको हमने बंटी लेकर दी। और ये हम आए थे खाड़ी में 40% 25% ऑफ़ है और अच्छा है, अच्छी सेल है, आप लोग जाकर फ़ायदा उठा सकते हैं। तो यहाँ मेरी भांजी खेल रही थी और मतलब उसका दिल, जब मैं नहीं आती ना तो वो उदास हो जाती है, और जब मैं आती हूँ तो फिर उसकी यही एक रट होती है कि मुझे बाहर लेकर जाओ, मैंने बाहर जाना है। मतलब उसको मेरे साथ जाकर ही खुशी होती है। तो मेरी उदासी की वजह क्या है ये भी मैं आप लोगों को आगे बताऊँगी कि मेरा क्यों शॉपिंग करने को दिल नहीं कर रहा था। मेरा क्या, मेरी जो बहनें मेरे साथ दोनों गई थी उन्होंने भी कुछ भी नहीं ख़रीदा। तो कभी कभी दिल ऐसा हो जाता है कि चाहते हुए भी, आप खुश भी होना चाहते हो फिर भी नहीं हो पाते। तो ये मैं हूँ और मैंने कहा थोड़ी बहुत जो क्लिप्स हैं वो मैं अपनी भी ले लूँ और आप लोगों को दिखा दूँ। ये मेरी भांजी खेलते हुए, मैं इसी के पीछे घूम रही थी और इसकी मदर चीज़ें देख रही थी और बस ये मेरे ही हवाले थी। तो साथ साथ मैं इसकी वीडियो भी बना रही हूँ और इसको यहाँ पर मसरूफ़ भी कर रही हूँ। तो मैं उदास इसलिए हूँ कि मेरे फादर का अभी बाईपास ऑपरेशन होना है, मंडे को उन्होंने एडमिट होना है और इस एक परेशानी ने मुझे इतना घेरा हुआ है ना कि मैं नहीं बता सकती अपने दिल की हालत। क्योंकि अल्लाह ताला सबके माँ बाप को ज़िंदगी दे, अल्लाह सबके माँ बाप को सेहत दे। माँ बाप के बग़ैर ज़िंदगी बिल्कुल नामुकम्मल है। चाहे आप लोग जितनी भी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हो, चाहे जो भी हो आपकी लाइफ में, जितने भी आप खुश हों, लेकिन माँ बाप के बग़ैर सारी खुशियाँ जो हैं वो नामुकम्मल होती हैं। तो अल्लाह ताला मेरे अब्बू को बहुत ज़िंदगी दे, अल्लाह ताला उनका ऑपरेशन कामयाब करें, आमीन सुमा आमीन। और आप लोगों ने भी दुआएं करनी है। तो यहाँ मैं ये इनकी ज्वेलरी है, ये काफ़ी अच्छी थी। मुझसे बात तो नहीं हो रही लेकिन कोशिश कर रही हूँ। तो ये फिर मेरी सिस्टर कह रही थी आज जो कुछ खाते हैं, लेकिन मेरा दिल ही नहीं किया था। और ये जनरेशन में भी 60% ऑफ था। वैसे 60% ऑफ इन्होंने लिखा होता है लेकिन होता नहीं है। तो ये हर जगह पर सेल लगी हुई है, अगर आप लोग भी जाना चाहें तो।
तो फिर मैं आई थी एथनिक, और ये ड्रेस की कलर कॉम्बिनेशन अच्छी लग रही थी। आप लोग देख सकते हैं, इसकी आगे मैं प्राइस भी दिखाऊंगी आप लोगों को, और किसी ने जाकर ये ख़रीदना हो तो जाकर ख़रीद सकते हैं। किसी फंक्शन वगैरह में भी पहन सकते हैं इस ड्रेस को। तो ये 24,990 का था और 17,000 समथिंग का ये फिर आफ्टर ऑफ हो गया था। तो अच्छे कपड़े थे, एथनिक में इनकी डिज़ाइनिंग अच्छी थी। तो ये 7690 का था ऑफ़ होने के बाद। और आप भी जाएं और सेल से फ़ायदा उठाएं। और आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने मेरे फ़ादर को दुआओं में याद रखना है और ढेर सारी दुआ करनी है कि अल्लाह मेरे अब्बू का ऑपरेशन खैर खैरियत से करें और वो खैर खैरियत से घर आ जाए और अल्लाह उनका ऑपरेशन कामयाब करें। आमीन सुम्मा आमीन। बस आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है। फिर यहाँ पर हम लोगों ने कुछ भी नहीं ख़रीदा था आज, क्योंकि दिल ही नहीं कर रहा था। तो ये मेरी सिस्टर ने फिर कॉर्न ख़रीदे जो हम लोगों ने खाए ही नहीं। जब दिल उदास होता है फिर ना शॉपिंग को दिल करता है, ना कुछ खाने को दिल करता है, और बस इसी तरह फिर उदासी में ही टाइम गुजरता है। तो ये परेशानी तब तक ही रहेगी जब तक मेरे अब्बू का खैर खैरियत से ऑपरेशन नहीं हो जाता, वो खैर खैरियत से घर नहीं आ जाते। ये परेशानी तब तक ख़त्म नहीं होगी, चाहे हम जितनी भी कोशिश कर लें, अपने दिल को जितना भी हम समझा लें, जितनी भी तसल्ली दे दें, लेकिन एक जो परेशानी होती है ना, वो होती होती है। वो कोशिश जितनी मर्ज़ी कर लें वो ख़त्म हो ही नहीं सकती जब तक तमाम मामलात हल ना हो जाएं। फिर यहाँ हम वापसी के लिए निकल गए थे, नीचे जा रहे थे, और रश काफ़ी था आज। एम्पोरियम में बहुत ज़्यादा रश था आज, क्योंकि सेलें लगी हुई हैं तो इसलिए लोग ज़्यादा जाते हैं, सेलों में चीज़ें ख़रीदते हैं क्योंकि उससे फ़ायदा हो जाता है। तो अच्छी चीज़ भी मिल जाती है कभी कभी सेल में। हम बाहर निकल आए, फिर हम लोग घर के लिए हो गए रवाना। फिर यहाँ पर हम घर आ गए थे। अपनी भांजी को मैंने रेडी किया। मुझे कह रही थी जैसे आप ये नोज़ पिन पहनती हो, कान में बालियाँ पहनती हो, इस तरह मुझे भी रेडी कर लो। इसके साथ ज़रा ध्यान बढ़ जाता है मेरा, परेशानी ख़त्म हो जाती है जब इसके साथ मैं मसरूफ़ होती हूँ, इससे बातें करती हूँ। बल्कि मैं तो अपनी सिस्टर को कह रही थी कि अपनी बेटी को मेरे पास छोड़ दो, मैं उसके साथ मसरूफ़ रहूँगी, मेरी परेशानी ज़रा ध्यान मेरा इधर उधर हो जाएगा। क्योंकि बच्चों के साथ जब मसरूफ़ हो जाते हो तो फिर आपका ध्यान बढ़ जाता है। तो इसको मैंने फिर रेडी किया और अपनी तमाम चीज़ें इसको पहनाई और खुश हो रही थी। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है, ढेर सारा सपोर्ट करना है। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना ढेरों ख्याल रखिएगा।